कोई अच्छे कर्म करके फंस जाता है और कोई अच्छे कर्म करके बढ़ता है, ठीक है ना। तो कुदरत ने पता नहीं एक अलग सा खेल बनाया हुआ है जो इंसानी समझ के तो बाहर है। हम भी लोग तब फंस जाते हैं कि एक आदमी को कहते हैं कि नहीं तू मंदिर ज़रूर जा जी। और बल्कि तू 43 दिन नंगे पाँव जा और जाए तो वहाँ तू ये झंडा चढ़ा, वहाँ ये सामान चढ़ा, और एक जना आता है उसे हमें कहना पड़ता है कि भूल के भी मंदिर मत जाइयो, जी। है ना। हाँ जी। एक जना आता है उसे हम कहते हैं कि तू ऐसे करा कर, बुधवार के दिन माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर और ये फलाने मंत्र का उच्चारण कर, ये भी बोलते हैं। लेकिन एक और आता है उसे कहते हैं भूल के भी कोई पूजा पाठ नहीं करनी और कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना, कोई साधु महात्माओं के चक्कर में नहीं फंसना, ठीक है। मतलब कि सारी चीज़ें अलग अलग हैं। कुदरत ने ऐसे ना जैसे कर्मों के आधार पे छाट छाट के जन्म कुंडलियाँ बनाई हुई हैं कि तू तो बस यहीं तक सीमित रह, इससे आगे गया तो तेरे को नहीं छोड़। इसी प्रकार से बेटा दान का भी है। कुछ तो दान लाल किताब ही बताती है। जैसे चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ, शुभ बैठा हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर अशुभ भी बैठा हो, माँ बाप या स्वयं इंसान पानी का प्याऊ लगवा दे, भंडारों में पानी बांट दे, दूध बांट दे, तो आदमी जड़ से तबाह हो जाता है। रिश्तेदारी खत्म, रुपया पैसा आना खत्म, कामकाज, कॉमन सेंस सब चले जाते हैं। छठे घर में अगर चंद्रमा है तो दूध, पानी या किसी भी तरह का लिक्विड जो लोगों को पीने में आए वो भूल के दान नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से चंद्रमा 12वें घर में हो, आप अनाथ बच्चों को ट्यूशन फीस देने लगो, ठीक है, पढ़ाने लगो या स्वयं जाके, आपकी बर्बादी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। फिर बृहस्पति 10वें घर में, चंद्रमा 4थे घर में। आदमी जितने दान पुण्य, जितने भंडारे लगाएगा उसमें उतने ही इल्ज़ाम लगेंगे, उतने ही खराब लाभ होंगे। और वही साफ लाल किताब में लिखा हुआ है कि झूठे इल्ज़ामों में फांसी तक पाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। फिर लाल किताब एक और चीज़ बोलती है कि जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह हैं उनके दान रोज करो, दबा के करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी ग्रह शुभ बैठा हुआ है उसकी वस्तुओं का भूल के भी दान मत करो। तो बेटा ये बात जो हम आप तक पहुंचाते हैं, ये कहते हैं, ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं। एक कहावत है, पंजाबी में बोलते कहते या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। जिसके साथ बीत जाती है वही जानता है बेटा, या रोज जिनके साथ बीती हुई है उनको देखता है तब पता चलता है जी। और तो कोई रास्ता है जी जी। तो इसीलिए मैं आप सबको सिर्फ एक ही हिदायत आज देना चाहता हूँ कि एस्ट्रो साइंस ऐप भी आपके पास रखी है, आप उसमें जाएं। जब आप महादशा और जेमस्टोन जहाँ लिखा उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसे सबमिट करेंगे, आप देखिए ऊपर लिखे आते खर्चे, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि आपका कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है जी। उसे आप नोटिस करके रख लें, ठीक है। और अशुभ ग्रहों की वस्तुओं के दान जितने मर्जी करो, ठीक है। और जो ग्रह आपके शुभ बैठे हुए हैं उनसे संबंधित किसी भी वस्तु का दान देना महापाप